हरे कृष्णा। तो हम बना रहे हैं षटतिला एकादशी, जो कि 25 जनवरी 2025 को भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में षटतिला एकादशी के बारे में वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसे किस प्रकार करना चाहिए, क्या फल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला नाम से बोला जाता है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स ने दालभ्य ऋषि को कही। वो कथा मैं तुम्हें बताता हूँ। दालभ्य ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाले हर एक जीव पाप कर्मों में लगे रहते हैं, नरक की यातनाओं में जाते हैं। अगर नरक की यातना से बचना हो तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। तब ऋषि पुलत्स ने कहा, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके, इंद्रिय संयम करके और काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, निंदा, इनका त्याग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए पानी से स्नान करना चाहिए, पैर धोने चाहिए और फिर एक सुंदर स्थान पर बैठकर उसको भगवान शंख चक्र पद्म गदा धारण करने वाले श्री विष्णु श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। हो सके तो नारियल का अर्पण भगवान को करना चाहिए। इस एकादशी में विशेष करके तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दान जरूर करना चाहिए। तो ये एकादशी षटतिला है, इसमें तिल की बड़ी अधिक महिमा है। षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी, एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसने अपने पूरा जीवन बड़ी तपस्या, बड़ा भजन, बड़ी आराधना करी, लेकिन कभी किसी को दान नहीं दिया। उसने कभी किसी को अन्न दान नहीं किया। तो वह ब्राह्मण के स्त्री के घर पे मैं एक बार ब्राह्मण का रूप धारण करके और भिक्षा मांगने गया। तब उस ब्राह्मणी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो। तो मैंने जानबूझ करके उसको जवाब नहीं दिया। तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र के अंदर मेरे मिट्टी डाल दी और उसके मिट्टी लेकर के मैं अपने धाम को वापस आ गया। लेकिन अपनी तपस्याओं के प्रभाव से उसको मेरा धाम मिला। जब मेरे धाम में आई तो उसने धाम में अपना एक सुंदर महल पाया, लेकिन उस महल में न संपत्ति थी, न स्वर्ण थे, न धान्य था। तो उस महल में कुछ ना पाकर वह थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगी और वह मेरे पास आकर के पूछती है, प्रभु, मुझे महल तो मिला, रहने का स्थान मिला, परंतु कोई सुख सुविधा नहीं मिली है, पर आपके धाम में तो सारी सुख सुविधाएं होती हैं। तो मैंने उससे कहा, नारद जी, कि तुम अपने कक्ष में पुनः वापस जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुमसे मिलने के लिए आएंगी, तब तुम दरवाजा मत खोलना और उनसे कहना मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम मुझे षटतिला एकादशी की महिमा सुनाओगी। तो उस ब्राह्मणी ने अपना कक्ष बंद कर लिया। देवताओं की स्त्रियां उसकी तपस्या के प्रभाव को देखने के लिए, उसके महल को देखने के लिए आई। उसने दरवाजा बंद किया और कहा, पहले मुझे षटतिला एकादशी की महिमा सुनाओ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। तब देव पत्नियों ने उसको षटतिला एकादशी की महिमा सुनाई। देव पत्नियों के षटतिला एकादशी का व्रत बताने के बाद उसने भी उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से उसे धन, धान, सौंदर्य, तेज सब कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन धन, दान, संपदा करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी या दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल का दान करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ये षटतिला एकादशी की अद्भुत महिमा है। भक्त लोग अक्सर पूछते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन क्या हमें तिल खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि किसी भी एकादशी में तिल का पान नहीं करना चाहिए। तो क्या इस एकादशी में हम तिल खा सकते हैं? तो आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन तिल खाना नहीं चाहिए, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव भक्तों के हिसाब से सभी की सभी 24 एकादशियां समान होती हैं। क्योंकि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
के लिए व्रत नहीं करते, हम भगवान की प्रेम पाने के लिए, प्रेम पुमर तो महान, भगवान के आध्यात्मिक प्रेम को पाने के लिए व्रत करते हैं, जिसमें कोई अभिष्ट छुपा नहीं होता है। इसलिए हम इन व्रतों के अंदर कोई तिल का पान नहीं करते, क्योंकि तिल खाने से व्रत का खंडन हो जाता है।